अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ चीलूड़ी। आप लोगों के व्हाट्सएप चर्चा पे रिएक्शंस के बाद हम लोगों ने ख़ानदान का एक और फ़र्द इंट्रोड्यूस कराया है। और आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, ये वो है जो अपनी गोली खाना तो भूल सकते हैं, लेकिन आपको रोज़ ताने देना नहीं भूल सकते। इनका काम दिन में सिर्फ ये होता है कि आपको पड़ोसी के बच्चों से कंपेयर करें। आई थिंक आई नीड टू इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम पुत्र, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी साहब। तुमने चील उड़ी जो नाम रखा है ना, मैं तो इस शो में जब से आया हूँ मुझे तो पता नहीं कैसा लग रहा है कि पता नहीं आज तुम जो है ना मेरे साथ कुछ करने वाली हो। नहीं नहीं, चील उड़ी सिर्फ नाम है, चील उड़ा नहीं रहे हम ज़्यादा कुछ। लेकिन आप बताएं कि आप आज हमारे शो पे आपको कैसा लग रहा है? क्या यहाँ पे कोई अजीबो गरीब चीज़ है कि जो कि कैसा लगेगा? सवाल कैसा है तुम्हारा ये? नहीं मतलब थोड़ा यूनिक है ना। आप रोज़ घर पे व्हाट्सएप पे होते हैं, आज आपको हम नहीं तो पॉडकास्ट पे लाए हैं। जब आप लोगों ने मुझे फ़ोन किया ना, तो मैं तो समझा कि पता नहीं शायद मैं वहाँ जाऊँगा तो वहाँ पे चीलें उड़ रही होंगी, मुझे ऐसा लगा था। नहीं नहीं, यहाँ सिर्फ लोगों के होश उड़ते हैं, यहाँ कोई चीलें नहीं उड़ रही हैं। आप थोड़ा हमें अपने बारे में बताएं, आपका रूटीन किस हिसाब से है? हर बुज़ुर्गों की तरह वही रूटीन है। लेकिन आप मुझे थोड़े यूनिक बुजुर्ग लग रहे हैं। आज आप टिप टॉप तैयार होके आए हुए हैं, मतलब। अरे बेटा तैयार क्या, ये तो मेरी रूटीन वाले कपड़े हैं। ये तुम्हें लग रहा है कि मैं तैयार वैयार होके आया हूँ? ये मेरे रूटीन के ही कपड़े हैं। मैं रोज़ाना इसी तरीके से कपड़े पहनता हूँ, घर में भी और बाहर भी। अच्छा, एक चीज़, जब मैं थोड़ा सा देसी अब्बाओं के बारे में पढ़ रही थी तो मैंने पढ़ा कि उनको तंज करना बहुत पसंद होता है। गलत बात कर रही हैं आप। ये तंज नहीं होता। अगर किसी को समझाना तंज है, ये तो आप मुझे लाके यहाँ पर नहीं नहीं नहीं, मतलब आप लोगों को समझाते हैं, आप अच्छी हाँ, एडवाइसेस ये वगैरह देते हैं। अच्छा लग हाँ। रहा है, ये अच्छा तो लग रहा है। आजकल आपको मुआशरे में क्या ऐसी चीज़ लग रही है जिसकी आपको एडवाइस देनी है लोगों को? पहली बात तो ये बताओ कि अच्छा है क्या? किसी बच्चे को देखो मोबाइल में लगे हुए, क्या देख रहे हो? टिकटॉक। अरे हमारे दौर में तो बच्चे बूढ़े नसीहतों पे जिंदा हो रहे थे, जैसे कि कोई समझा रहा है, सुन रहे हैं। लड़कियां लड़के टिकटॉक पे बस फेमस हो जाऊं, मैं एक डांस सिखाऊं, फेमस हो जाऊं। तो आपको नहीं लग रहा वो अपना टैलेंट दिखा रहे हैं तो उन ये टैलेंट है? मतलब अरे आजकल बेटा तो ये बेहयाई है, इसको तुम लोगों ने टैलेंट का नाम दे दिया है। तो बेटा क्या आपके हो गया? आपके ज़माने में कोई किसी को टैलेंट दिखाना हो तो वो क्या करता था? अरे हमारे ज़माने में अगर किसी को टैलेंट दिखाना होता था तो इतनी मेहनत करते थे बच्चे। आपने ऐसी बात करके अपना मेरा बचपन याद दिला दिया। 14 अगस्त आती थी, हम लोग 10-10 दिन पहले तैयारी करते थे। पूरे मोहल्ले के बच्चियां बच्चे सब तैयार होके जो है ना मीटिंग बैठती थी, बड़े हमें बुलाते थे, भाई आपको किस में हिस्सा लेना, आपको किस में हिस्सा लेना, आपको किस में हिस्सा लेना। अब 14 अगस्त आती है, बस वो हरे कपड़े पहने हैं, वीडियो बन रही है, परचम चल रहा है, तराने चल रहे हैं, वो डांस हो रहा है। ये कौन सा है? ये क्या, कौन से बच्चे हैं ये? नहीं, पर मुझे लगता है अंदाज़े बयान अलग है, लेकिन सेलिब्रेट तो वो भी कर रहे हैं। मुझे बताएं, आप कह रहे हैं कि आप स्पोर्ट्स वगैरह खेलते थे बचपन में 14 अगस्त पे, तो आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा था? एक ही है। कौन सा? एक ही है जो हमारे दौर में होता था, गिल्ली डंडा। तुम्हें पता है गिल्ली डंडा होता क्या है? नाम सुना है कि किसी ज़माने में कुछ हो। यही तो, जब तो तुम लोग आड़े टेढ़े हो रहे हो पैदा। उस दौर में होते तो आज ये पता नहीं क्या हाल बनाया हुआ है। अरे अरे अरे, क्या तुम भी टिकटॉक बनाती हो क्या? नहीं नहीं, मैं दूर हूँ उस चीज़ों से। ये तो अब मैंने गौर से देखा है, तुम्हारे जैसे ही आते हैं बच्चे टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे। कोई अल्लाह बात, माफ़ करे। उन्हीं की वीडियोस जाती होंगी ना फिर मिलियंस पे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंसान अपने घर की तहजीब को ही भूल जाए। अरे आप वो सब छोड़ें चौधरी साहब, आप बताएं, आप गिल्ली डंडे के बारे में बता रहे थे। गिल्ली डंडा कैसे अरे खेलते हैं? मेरे बचपन के दिन याद दिला दिए तुमने बेटा। उसके बारे में बताएं। उसके बारे में वैसे मैं तुम्हें बताऊं क्या? हमने तो गिल्ली डंडा खेला है, पिट्टूबाजी खेली है, खो खो खेली है, पता नहीं क्या क्या खेला है। तुम लोग तो आजकल के नस्ल खेलती भी नहीं है। किसी बच्चे से कोई काम बोलो, मैं अपने ही घर की बात कर लेता हूँ, क्या मैं किसी और की बात करूँ? अपने बेटे को बोलता हूँ कि जा दूध लेके आ जा, बाबा मेरे दर्द हो रहा है, बाबा मेरे ये हो रहा है, बाबा मेरे वो हो रहा है। थोड़ी देर बाद देखो साले टिकटॉक बना रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। अबे बाप के काम पे तेरे को मौत आ रही है और टिकटॉक बनाने में बस। ये तो गलत बात है। मैं समझती हूँ कि अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। आपने अपने बच्चों को सिखाया गिल्ली डंडा, खो खो, पिट्टू, जो भी आप कह रहे थे? उनको नाम ही नहीं पता तो उनको सिखाना तो बहुत दूर की बात है।
वो मोबाइल से बाहर निकले तो कुछ सीखे। अब तो ऐसा लगता है कि हर चीज़ मोबाइल में, बस कुछ हो बस फ़ौरन मोबाइल में घुस के सारे मसले हल कर लो। इतना टाइम ही नहीं होता कि अपने बाप को टाइम दें। वैसे मैंने जहाँ तक आजकल देखा है कि अब्बा वगैरह भी जो हैं वो फ़ोन में बहुत होते हैं, न्यूज़ वगैरह आप लोग देख रहे होते हैं, तो अक्सर आप लोग भी बच्चों को टाइम नहीं देते, ऐसा बच्चे कहते हैं, तो आपका क्या कहना है? वो गलत कहते हैं। हम हर वक्त नहीं लगे हुए होते। उनको तो सुबह उठो तो मोबाइल में, आंखें खुली नहीं है, मोबाइल ढूंढ रहा हो। अबे बाप खड़ा हुआ है सामने, सलाम कर लो। पहले हम लोग उठते थे, बाबा सुबह बखैर, रात को सो रहा है बाबा शब्बा खैर। आजकल की नस्ल बाबा गुड नाइट। पता नहीं क्या हो गया मेरे बच्चों को। अच्छा, तो चौधरी साहब हमें बताएं कि जो रिलेशनशिप्स आजकल चल रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब आजकल तो लव मैरिजेस वगैरह हो रही हैं, लेकिन आपके ज़माने में शायद थोड़ा अलग निज़ाम था, तो थोड़ा हमें बताएं। ये सब तुम लोगों की गलतियां हैं जो टीवी पे आके इस तरह की बातें करती हो ना। ये जो बच्चे हैं ना, ये बिगड़ रहे हैं इस वजह से। ये तुम लोग बताती हो लव मैरिज अरेंज मैरिज, अबे हमने भी करी है लव मैरिज, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पहले की लव मैरिज क्या बताऊं मैं तुम्हें। देखी थी हमने मूवीज़ में, फूल आ जाते थे। बस वो अच्छी थी ना। और आजकल की डायरेक्ट मिलने जा रहा है, तो ये लव कहाँ रहा? तो मैरिज ही मैरिज रह गया। समझ रही हो ना? काफ़ी दिलचस्प राय रखते हैं आप हमें ये बताएं कि आपने अपने फैमिली वगैरह रिलेशनशिप सबके बारे में हमने बात की, थोड़ा हम सियासत के बारे में बात करते हैं। मतलब आप माशाल्लाह बच्चों से इतनी उम्मीद लगाए बैठे हैं, हमें बताएं आपने बच्चों के लिए क्या छोड़ा है? मतलब आपने अपनी जवानी में ऐसा क्या किया कि बच्चे गए वाह मेरे अब्बा मेरे लिए ये मुल्क छोड़ के गए, ऐसा क्या किया? पागल हो गई हो तुम? किस तरह की बातें कर रही हो? तमीज नहीं है तुम्हें? बड़ों से इस तरीके से बात की जाती है? नहीं, मतलब मैं सिर्फ आपसे मासूमाना सवाल कर रही हूँ। ये मासूमाना सवाल है? घर में भी यही बातें सुनने को मिलती हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। तो क्या किया? पाकिस्तान आजाद करवाया तुम्हारे लिए। कितनी जद्दोजहद करी मैंने, पानी भर भर के लेके आता था। वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपकी पिक्चर है पानी देते हुए? ओ भाई, जब पाकिस्तान आजाद हुआ था ना, और जब हम हिजरत करके यहाँ आए थे, घर में पानी नहीं था। अम्मी अब्बा के लिए पानी लेके आता था इतनी दूर दूर से जाके। और आप बोल रही हैं कि आपने किया क्या है पाकिस्तान के लिए? पानी तो अभी यहाँ बाहर निकले, पानी इतना सारा है। अब है ना, ये तो नई नस्ल के लिए हमने इतना कुछ किया है। तो ये आप पानी के जो मसाइल बता रही हैं, तो आपके घर के मसले थे ना, मुल्क के लिए क्या किया आपने? तो मेरे जैसे और भी तो बहुत सारे लोग थे जो पूरे मुल्क के लिए काम कर रहे थे। तो इसी तरीके से तो पाकिस्तान को हमने बनाया है। ऐसा थोड़ी है भाई, एक एक ईंट रखेंगे तो घर बनता है ना। बात तो तो सही। बस हमने वही काम किया है। तुम लोग और आजकल की नस्ल सवाल करती है माँ बाप से, बाबा आपने हमारे लिए क्या किया? अबे उल्लू के पट्ठो, तुम्हारे लिए घर बना दिया, साले तुम अपने बच्चों के लिए बना के दिखाना, मैं फिर मानूंगा। इसी में लड़ रहे होंगे जायदादों के चक्कर में। नहीं, बात तो दुरुस्त है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि इतनी जायदाद आप छोड़ेंगे अपने बच्चों के लिए। मतलब क्या है? मैं मर गया तो फिर किसके, इन्हीं के नाम होगी ना। वो पानी का कुआं। पानी तुम अब जो ना मेरी हटा रही हो बेटा। नहीं नहीं, मैं तो नहीं नहीं, बस 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 बहुत हो गया है। अरे बेइज्जत करने के लिए बुलाया है तुमने मुझे यहाँ पर? नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं बैठना है। अरे अगर इस चाचा, तरीके से, हाँ नहीं, नहीं मुझे नहीं बैठना है। बदतमीजी नहीं करो मुझसे। अरे घर में हल्के भी हो यही होता है जाएं, मेरे बस साथ। आप चलो जाएं, अभी बस एंड कर रहे हैं इसको। गाइस आप देख सकते हैं हमारे साथ चौधरी साहब मौजूद थे एंड उन्होंने बहुत अच्छे से हमें जो है पूरे पॉडकास्ट में जो है इन्फॉर्मेशन दी। और उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसे और पॉडकास्ट चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू एंटरटेनमेंट। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा था? एक ही है। क्रिकेट नहीं टिकटॉक पे आती हो क्या? अरे बहन की टांग है यार, पानी भर भर के लेके आता था। यार मैं कॉमेडी में जा रहा हूँ। बेवकूफ। हाँ तो यही सॉरी।